हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर के आए हैं। जी हाँ, आज जिस विषय का हम आप लोगों को सिलेबस बताएंगे उस विषय का नाम है संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें आप चाहें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। यानी आप उसमें चाहे तो 100 का 100 भी ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे यदि आपकी पकड़ अच्छी हो तो आप इसमें अच्छा मार्क्स उठाकर अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच संस्कृत का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में, जिससे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बारीकियों से बात करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होता है, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच हम आ गए हैं। तो बच्चों, इनमें हम लोगों को जो पढ़ना होता है उसमें हमारा ग्रामर भी होता है और हमारा बुक्स भी होता है। तो दोनों चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पर आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप आ चुका है। आप यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपको सारा पीडीएफ नोट्स, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका भी पीडीएफ, चाहे वो टेस्ट होगी, चाहे वो मॉडल पेपर होगा, चाहे वो मॉडल सेट होगी, लाइव क्लासेस होंगी, सब चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में। तो बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, आप लोगों के लिए आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बेहतरीन क्लास। तो इसलिए आप लोग बच्चों से आग्रह है कि आप सभी लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने परिवार में भी बच्चों को बताएं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर पर से अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और हो सकता है कि आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो या कोई जानकारी चाहिए, तो बच्चों, आप एक नंबर में लिख रहा हूँ, आप उस नंबर पर कॉल कर लेंगे। वो नंबर है बच्चों, वो नंबर है 9661112389। क्या है बच्चों? 9661112389। यदि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह का कोई कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बेझिझक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में दी जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। तो यदि हम संस्कृत विषय की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होता है वो होता है 100 मार्क्स। कितना होता है बच्चों? 100 मार्क्स। कितना मार्क्स का होता है बच्चों? मेरे साथ बोलिए, 100 मार्क्स। कितना मार्क्स होता है बच्चों? 100 मार्क्स। कितना मार्क्स होता है बच्चों? 100 मार्क्स, यानी 100 अंक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से पूछा जाता है। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर, गुरुजी, हम जो संस्कृत का एग्जाम देंगे इसमें से व्याकरण में से कितने रहेंगे और हमारा जो बुक होगा उसमें से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि व्याकरण से, यानी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से आपको 60 अंक पूछे जाएंगे। कितने अंक का बच्चों? 60 अंक का। और जो आपका बुक जो है उससे, यानी पाठ्य पुस्तक से, वो 40 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का बच्चों? 40 अंक का। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर समझा दूं कि व्याकरण से कितने मार्क्स का? 60 अंक का, यानी 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक से आपकी बुक जो है संस्कृत की, 10th की, बिहार बोर्ड की, उससे कितने का पूछा जाएगा? 40 अंकों की। तो दोनों मिला के यदि हम 60
और 40 को जोड़े तो कितना हो जाता है बच्चों? 100 मार्क्स। यानी आप, यदि क्या होता है कि व्याकरण भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा और पाठ्य पुस्तक भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो होता है कि पाठ्य पुस्तक से 40% और 60% जो होता है वो व्याकरण से पूछा जाता है। तो बच्चों चलिए आगे फिर देखते हैं कि अब जो व्याकरण से आता है 60 मार्क्स का, क्या है बच्चों? व्याकरण, यानी जो संस्कृत व्याकरण है, इससे तो यदि यदि 60 अंक जो पूछे जाते हैं, 60 अंक का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यदि 60 मार्क्स का जो पूछा जाता है वो, उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किए कोई देर किए हुए आपको बता दूं कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, कितने बच्चों? 26 अंक का, लगभग 26 मार्क्स का जो है आपको ऑब्जेक्टिव व्याकरण में से आएगा। यानी 60 अंक के व्याकरण में से ऑब्जेक्टिव कितना? 26 अंक का। और सब्जेक्टिव कितना? 34 अंक का। एक बार फिर, ऑब्जेक्टिव कितना? यानी व्याकरण जो 60 मार्क्स के बच्चों पूछे जाएंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव 26 अंक का और सब्जेक्टिव जो होगा वो 34 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी हम 26 और 24 यानी दोनों जोड़े, सॉरी, 26 और 34 यदि हम दोनों जोड़ें तो 60 मार्क्स हो जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव में 26 अंक होंगे और सब्जेक्टिव में 34 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर ऑब्जेक्टिव जो होगा व्याकरण से वो उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा? उसमें आपको लकार से क्वेश्चन आएगा। लकार का मतलब, जिसको हम लोग यदि हिंदी में पढ़ते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका टेंस का रूप है, काल है। उसके बाद क्या है? संधि, हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी। तो संधि से भी क्वेश्चन आएगा, समास से क्वेश्चन आएगा, शब्द रूप आएगा, धातु रूप आएगा, उपसर्ग से भी क्वेश्चन आएगा और प्रत्यय से। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चों, लकार से क्वेश्चन आएगा, संधि से क्वेश्चन आएगा, समास से क्वेश्चन आएगा, शब्द रूप से क्वेश्चन आएगा, धातु रूप से भी पूछे जाएंगे, उपसर्ग से भी पूछे जाएंगे, प्रत्यय से भी क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। अब बात करें सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा कि गद्यांश। गद्यांश का मतलब क्या होता है कि गद्यांश को दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि उसमें से आप प्रश्न हल कीजिए। तो वो जो आपका होगा वो 13 नंबर का, कितने का होगा बच्चों? 13 अंक के प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद आपका पत्र लेखन होगा, उसमें से कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का। उसके बाद अनुच्छेद भी पूछा जाता है बच्चों, उसमें से आपका क्या क्या रहेगा? 7 मार्क्स का पूछा जाएगा या जा सकता है। और अनुवाद जो है 6 नंबर का भी पूछा जाता है और कभी कभी 8 नंबर का भी पूछा जाता है। तो क्या होता है, मैक्सिमम जो रहेगा स्ट्रक्चर यही होता है। इसमें 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है कि कभी 1 नंबर इससे बढ़ गया या इससे बढ़ गया, लेकिन बच्चों लगभग स्ट्रक्चर यही होता है, सिलेबस लगभग यही होता है। यदि आपको अपना पकड़ बनाना है तो इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इन चैप्टरों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि पाठ पुस्तक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ पुस्तक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम पहले बता चुके हैं कि आपको जो आपका जो बुक है, संस्कृत बुक जो है, उससे 40 अंक का क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिव 16 अंक, ठीक है। यदि बुक से जो है सब्जेक्टिव 16 अंक और ऑब्जेक्टिव ज्यादा यानी 24 अंक, ठीक है। तो यदि हम 16 और 24 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है बच्चों? 40। ठीक है, एक बार पुनः हम लोग रिकॉल कर लें। सब्जेक्टिव कितने अंक का होगा? 16 अंक का। ऑब्जेक्टिव 24 अंक का, जो आपके पाठ पुस्तक से इसमें प्रश्न रहेंगे बच्चों। अब उसके बाद 40 अंक तो हो जाता, हो सकता है कि 1-2 अंक कभी इधर कभी उधर ज्यादा हो सकता है, कभी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मूलतः यही सिलेबस रहता है। उसमें जो है सब्जेक्टिव में आपको लॉन्ग नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट जो पूछा जाता है उसमें आपको 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों
हम लोगों ने देखा कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जो है उससे कितने का, 60 का, और बुक से कितने का, तो 40 का, और दोनों को जोड़ दें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। और हम लोगों ने देखा कि ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें से कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, और यदि हम बुक देख रहे हैं तो इसमें से कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज संस्कृत का सिलेबस देखा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे से जुड़े रहें, अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप अपना कमेंट्स लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे, या दिए गए नंबर, एक बार फिर मैं बता दूं कि एक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो 9666112389, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संस्कृत का सिलेबस समझ में आ गया होगा, और आप जान गए होंगे कि कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जाता है, और आप इस तरह से अब अपनी तैयारी में लग जाइए। तो बच्चों, आप से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार भरोसा करके तो देखिए, सारी क्लासेस होंगी, टाइम पर सिलेबस पूरा होगा, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो भी नंबर 1 कंटेंट। मेरा कंटेंट आप किसी से भी मिलाकर देख लीजिएगा, चाहे वो आपको कितने भी रुपया में दे रहा हो, मेरा कंटेंट उससे प्लस ही होगा, जो माइनस नहीं हो सकता है। आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। मैं आप को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, एक बार मेरे साथ जुड़ कर तो देखिए, आपको फर्क नज़र आएगा, और आपको लगेगा कि सच में राजेश सर जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे, और अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी जरूर डाउनलोड करेंगे। तो चलिए बच्चों, इन्हीं के साथ कि आप लोगों को यह सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इन्हीं शब्दों के साथ आपका राजेश सर आपसे लेता है विदा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।